स्वागत है आपका केम ट्यूटर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीओसी का एक बेहतरीन सा टॉपिक जिसका नाम है एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी एंड नॉन एरोमेटिसिटी, जिससे हर साल जेईई मेन या नीट के पेपर में 4 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है। मतलब एक क्वेश्चन आपको जेईई मेन या नीट के पेपर में देखने को मिलेगा। तो आइए इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, एरोमेटिसिटी के लिए हकेल्स रूल के कंडीशन को फुलफिल्ड होना चाहिए। और ये कंडीशन जो होते हैं वो 4 टाइप्स के कंडीशन होते हैं, जिसमें फर्स्ट कंडीशन है आपका कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। कंपाउंड जो होना चाहिए वो साइक्लिक होना चाहिए। ओके, साइक्लिक के साथ साथ कंपाउंड जो होना चाहिए वो प्लेनर भी होना चाहिए। मतलब कंपाउंड शुड बी प्लेनर। और प्लेनर का मतलब क्या होता है? ऑल कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सारे कार्बन एटम जो होने चाहिए वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ओके, थर्ड कंडीशन है कंपाउंड शुड हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। कंपाउंड जो होना चाहिए वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ओके, फोर्थ कंडीशन है कंपाउंड शुड बी साइक्लिक रेजोनेंस। कंपाउंड जो होना चाहिए वो साइक्लिक रेजोनेंस, मतलब कंपाउंड में एक साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। ओके, अब आते हैं हम लोग समझते हैं साइक्लिक रेजोनेंस का मतलब। जहां पे साइक्लिक रेजोनेंस होता है वो कंपाउंड जो होते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हकेल रूल फॉलो करना चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, वेयर n इक्वल टू 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ओके, जहां पे कंपाउंड एक्स्ट्रा अनस्टेबल होगा वहां पे कंपाउंड जो होंगे वो कंपाउंड होंगे एंटी एरोमेटिक। और इसके लिए अकॉर्डिंग टू हकेल रूल कंपाउंड शुड बी फॉलो 4n पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। यहां से जब आप साइक्लिक रेजोनेंस करवाओगे तो कंपाउंड जो बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। और यहां से जब आप साइक्लिक रेजोनेंस करवाओगे तो इस टाइप का कंपाउंड बनेगा, बेंजीन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका। अब यहाँ पे समझना है, जब आप 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आएगा आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, जब यहाँ से n का वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन। जब यहाँ पे 2 पुट करोगे तो क्या आएगा आपका 10 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जब आप 3 पुट करोगे तो क्या आएगा आपका 14 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जब आप 4 पुट करोगे तो पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 18 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ओके, n इक्वल टू अगर आप 5 पुट करोगे तो 22 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और ये सब पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे, these pi electrons are called हकेल्स नंबर। ये सारे नंबर जो होंगे वो हकेल्स नंबर होंगे। और ये किसके लिए होंगे? फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। ये सारे नंबर जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हकेल्स नंबर के बराबर होंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाउ टू आइडेंटिफाई साइक्लिक रेजोनेंस। एरोमेटिसिटी के लिए एक कंडीशन है साइक्लिक रेजोनेंस। तो हम लोग कंपाउंड में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये साइक्लिक रेजोनेंस है। ओके, तो आइए समझते हैं साइक्लिक रेजोनेंस के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस टाइप से इस मोलेकुल का शेप बना लो और यहां से आप p ऑर्बिटल दिखा दो।
इस टाइप से दिखा दिए। अब यहाँ पे होगा आपका रेजोनेंस, यहाँ पे होगा रेजोनेंस और यहाँ पे होगा आपका रेजोनेंस। तो सारे जगह पे रेजोनेंस हो रहा है और मोलिकुल जो है सो साइक्लिक है, मतलब ये कंपाउंड जो है सो एरोमेटिक है। ओके, यहाँ पर समझिए इसको आप इस तरह से इस मोलिकुल को आप ड्रॉ कर लो और यहाँ पर दिखा दो डबल बॉन्ड और यहाँ पर दिखा दो आप डबल बॉन्ड, और इस डबल बॉन्ड के लिए आप p ऑर्बिटल दिखा दो इस टाइप से, और यहाँ से साइक्लिक रेजोनेंस कर रहा है, जबकि यहाँ पे जो कार्बन एटम है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड का कार्बन एटम है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड का कार्बन एटम है। और अगर कोई मोलिकुल में कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड का है और वो साइक्लिक मोलिकुल है, मतलब वो जो है ना वो एरोमेटिक है ना वो एंटी एरोमेटिक है, वो क्या होंगे, नॉन एरोमेटिक। ओके, if we get sp3 center then cyclic resonance is absent। अगर कार्बन एटम sp3 होंगे साइक्लिक में, साइक्लिक मोलिकुल में, इसका मतलब वो क्या है, वो उसमें रेजोनेंस जो है सो एब्सेंट है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, यहाँ पर समझिए इस मोलिकुल में ना 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे साइक्लिक है और रेजोनेंस भी पॉसिबल है, मतलब ये जो कंपाउंड है सो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका Which of the following molecule is aromatic। आपको बताना है कि ये चारों मोलिकुल में कौन सा मोलिकुल जो है सो एरोमेटिक कंपाउंड है। तो आइए समझते हैं। ये जो बोरोन है इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल है, मतलब इसमें तो रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये जो है सो एरोमेटिक नहीं होंगे। ओके, यहाँ पे 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पे, जिसमें एक लोन पेयर जो है वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा और एक जो है वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग 2 4 6 2 4 और 2 6 और 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर रहा है, मतलब ये एरोमेटिक ना होकर क्या हो जाएंगे, एंटी एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट है ये जो है कार्बन एटम वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब ना ये एरोमेटिक होंगे ना एंटी एरोमेटिक होंगे, ये जो होंगे वो आपके नॉन एरोमेटिक होंगे। ओके, और फोर्थ एग्जांपल है, यहाँ पर साइक्लिक रेजोनेंस पॉसिबल है और यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये जो होंगे वो आपके एरोमेटिक। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अब आपको पहचानना है कि कौन सा मोलेकुल एरोमेटिक कंपाउंड है। तो आइए समझते हैं। इसमें क्या है, कार्बोकैटायन पाई कंजुगेशन एक एरो, मतलब ये जो है इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है और ये मोलेकुल जो है सो साइक्लिक है, मतलब और यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये जो है सो एरोमेटिक है। ओके, ये है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन में कंप्लीट रेजोनेंस तो पॉसिबल ही है और साथ साथ में साइक्लिक भी है और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये जो कंपाउंड है सो एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, यहाँ पे ये जो है सो पाइरोल है और इसमें साइक्लिक रेजोनेंस पॉसिबल है, साइक्लिक रेजोनेंस पॉसिबल है, मतलब ये, और यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये जो है सो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका फ्यूरॉन। फ्यूरॉन में ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेगा, तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काम नहीं करेगा, तो इस तरह से 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये साइक्लिक रेजोनेंस भी काम करेगा, साइक्लिक रेजोनेंस की तरह भी ये काम करेगा, मतलब ये जो होंगे वो आपके एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका एंथ्रासिन। एंथ्रासिन में टोटल पाई इलेक्ट्रॉन जो है
वो 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या होंगे, एरोमेटिक, और ये साइक्लिक भी है, और इसमें रेजोनेंस भी पॉसिबल है। यहाँ पे कंप्लीट पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये एरोमेटिसिटी को फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड जो होंगे वो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, समझिए, यहाँ पे कार्बन एंड पाई कंजुगेशन, 2 एरो, और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन के इक्वल होंगे, ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन के इक्वल होंगे, तो 2 2 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और इसमें रेजोनेंस भी पॉसिबल है, मतलब ये कंपाउंड जो होंगे वो आपके एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। ओके, यहाँ पे कार्बोकैटायन पाई कंजुगेशन 1 एरो, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, और यहाँ पे टोटल पाई इलेक्ट्रॉन जो है सो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कंपाउंड जो होंगे वो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। ओके, यहाँ पे बेंजाइन जो होते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट है आपका थायोफिन, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ बिहेव करेगा, जबकि एक 2 पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ बिहेव नहीं करेगा। मतलब अगर यहाँ पे जब आप रेजोनेंस करवाओगे तो एक ही लोन पेयर पाई क्लाउड करेगा। ओके, मतलब एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ओके, और जब ये रेजोनेंस करेगा तो साइक्लिक रेजोनेंस भी करेगा, साइक्लिक रेजोनेंस भी करेगा, और साइक्लिक रेजोनेंस जब करेगा और टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कंपाउंड जो है सो एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, नेक्स्ट है आपका ये जो यहाँ पे कार्बोकैटायन पाई कंजुगेशन 1 एरो, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है, और रेजोनेंस के साथ साथ ये मोलिक्यूल जो है सो साइक्लिक है, और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कंपाउंड जो है सो एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, नेक्स्ट है पायरिडीन, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ बिहेव नहीं करेगा, और यहाँ पे रेजोनेंस होगा, और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये साइक्लिक भी है, मतलब ये पायरिडीन जो है सो एरोमेटिक है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, अब एग्जांपल नहीं है, टॉपिक है एंटी एरोमेटिसिटी। आइए समझते हैं इस टॉपिक के बारे में। According to Huckel's rule, compound will be anti-aromaticity if it follows following 4 condition। मतलब Huckel's rule के अकॉर्डिंग 4 कंडीशन को अगर फॉलो करता है तो वो कंपाउंड जो होंगे वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, जिसमें फर्स्ट कंडीशन है कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, कंपाउंड शुड बी compound should be planar, compound should be planar, means all carbon atoms are sp2 hybridized। okay, third condition है compound should have compound should have 4n pi electrons, where n equal to 1 2 3 4 dot dot dot। फोर्थ कंडीशन है compound should be cyclic resonance, कंपाउंड के पास साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। बस एंटी एरोमेटिसिटी के कंडीशन में एक ही अंतर है एरोमेटिसिटी से, 4n पाई इलेक्ट्रॉन और 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। एरोमेटिसिटी के कंडीशन में कंडीशन नंबर थर्ड जो है वो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और एंटी एरोमेटिसिटी में 4n पाई इलेक्ट्रॉन। तो आइए समझते हैं कुछ एग्जांपल। तो उसके पहले हम लोग हकेल्स नंबर के बारे में समझते हैं। अगर आप 1 पुट करोगे तो आएगा आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू 3 पुट करोगे तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू 4 पुट करोगे तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू 5 पुट करोगे तो 20 पाई इलेक्ट्रॉन, and so on। These numbers are called
these numbers are called Huckel's number. Huckel's number for anti-aromaticity. तो एंटी एरोमेटिसिटी के लिए ये सारे नंबर जो है वो हकेल्स नंबर है। ओके, तो आइए समझते हैं एंटी एरोमेटिसिटी के लिए कुछ एग्जाम्पल को, जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है कार्बन एनायन पाई कंजुगेशन। तो रेजोनेंस पॉसिबल है इसमें, और रेजोनेंस के साथ साथ ये साइक्लिक भी है। और हकेल नंबर जो है वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये मोलेकुल जो है सो एंटी एरोमेटिक है। ओके, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। और इस ये जो है सो साइक्लिक भी है, इसमें रेजोनेंस भी पॉसिबल है, मतलब ये जो कंपाउंड है वो आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 2 लोन पेयर है, जिसमें एक लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और एक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो 2, 4, 6, 2, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन है और इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, और मोलेकुल साइक्लिक भी है, मतलब ये जो है सो एंटी एरोमेटिक है। ओके, यहां पर क्या है ना कि वैकेंट p ऑर्बिटल है। ओके, वैकेंट p ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये जो है सो एंटी एरोमेटिक है। ओके, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन की तरह ये काम करेगा और साइक्लिक रेजोनेंस भी करेगा, तो 2, 4, 6, 2, 8 टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो मोलेकुल होंगे वो एंटी एरोमेटिक मोलेकुल होंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका, ये तो साइक्लिक रेजोनेंस करेगा ही पाई पाई कंजुगेशन से, और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये जो है सो आपका एरोमेटिक है, सॉरी एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, हाँ नोट डाल के कुछ पॉइंट को याद कर लेंगे, समझेंगे। जो एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो हाईली स्टेबल, और जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो हाईली अनस्टेबल। समझिए, एरोमेटिक कंपाउंड इज डायामैग्नेटिक इन नेचर, मैग्नेटिक नेचर जो होंगे उसमें होंगे ये डायामैग्नेटिक, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होंगे वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर, मतलब मैग्नेटिक नेचर जो होंगे एंटी एरोमेटिक के वो होंगे आपके पैरामैग्नेटिक। ओके, एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो हाईली स्टेबल, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो हाईली अनस्टेबल। ओके, ये IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन है, समझिए इस क्वेश्चन को। द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एमोंग द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन से कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है? इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ओके, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, तो इसमें पूछ रहा है कि ये 4 जो मोलेकुल दे रखा है इसमें कौन सा नॉन एरोमेटिक है। इसमें 4 जो मोलेकुल है इसमें पता करना है कि कौन सा मोलेकुल नॉन एरोमेटिक है। तो नॉन एरोमेटिक के लिए समझेंगे क्या, कि जो मोलेकुल ना एरोमेटिक होंगे ना एंटी एरोमेटिक होंगे, वो मोलेकुल जो होंगे वो नॉन एरोमेटिक। ओके, समझिए, फर्स्ट में यहाँ पे जो है लोन पेयर है, और एक लोन पेयर 2 पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेगा और रेजोनेंस में भी पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पे टोटल पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये हो जाएंगे आपके एरोमेटिक। ओके, यहाँ पे जो होंगे टोटल पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हो जाएंगे आपके 10 पाई इलेक्ट्रॉन, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन से हो जाएंगे ये एरोमेटिक। यहाँ पे टोटल पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन से हो जाएंगे एरोमेटिक। ओके, जबकि यहाँ पर वाले कार्बन जो है सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब ना ये एरोमेटिक होंगे
और न ये एंटी एरोमेटिक होंगे। मतलब ये जो मोलिकुल है वो हो जाएंगे आपके नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका होमो एरोमेटिक कंपाउंड। होमो एरोमेटिक कंपाउंड को समझिए। ऑल होमो एरोमेटिक कंपाउंड कंटेन्स sp3 कार्बन एटम एडजेसेंट टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अगर कोई भी मोलिकुल के कार्बन एटम पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और उसके एडजेसेंट पोजीशन के कार्बन एटम पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, तो वो जो होंगे वो होमो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। ओके, तो आइए समझते हैं। यहाँ पे जो कार्बन है वो sp3 है और यहाँ पे इसके एडजेसेंट कार्बन एटम पे, इसके एडजेसेंट कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज है। मतलब ये जो मॉलिक्यूल जो होंगे वो आपके होमो एरोमेटिक होंगे। ओके, दिस sp3 सेंटर इज फोर्स टू लाई आउट ऑफ द प्लेन। अब यहाँ पे sp3 जो होते हैं वो आउट ऑफ द प्लेन, मतलब इस प्लेन के बाहर में होते हैं। ओके, अगर स्टेबिलिटी चेक किया जाए एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में, तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो होते हैं वो एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड इज हाईली स्टेबल, तो सबसे पहले, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इज हाईली अनस्टेबल। तो एरोमेटिक सबसे पहले और एंटी एरोमेटिक सबसे लास्ट में। उसके बाद होमो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में पहले होमो एरोमेटिक आ जाएंगे और उसके बाद नॉन एरोमेटिक। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर जब भी आपको याद करना हो, स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन भी बनता है, तो सबसे पहले एरोमेटिक को लगाएंगे, उसके बाद होमो एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक और लास्ट में एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसमें पूछ रहा है कि ये क्या है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। समझिए, अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम हो और उसके एडजेसेंट पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो, तो वो जो होते हैं वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन का स्ट्रक्चर जो होते हैं टब शेप के स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, जिसमें साइक्लिक रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होते हैं। साइक्लिक रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होते हैं। अगर साइक्लिक रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होंगे तो ना ही ये एरोमेटिक मॉलिक्यूल होंगे और ना ही ये एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल होंगे। ओके, मतलब ये जो कंपाउंड जो होंगे वो कंपाउंड होंगे नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। इट मींस दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एरोमेटिसिटी ऑफ एनुलिन। एनुलिन के एरोमेटिसिटी के बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ओके, एनुलिन कैन बी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। एनुलिन जो होते हैं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे एरोमेटिक के बारे में। तो एनुलिन विथ 4n+2 delocalized electron and a planar geometry are aromatic. एरोमेटिक एनुलिन जो होंगे वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें ज्योमेट्री जो बनेगा वो प्लेनर, एक ही प्लेन में ज्योमेट्री बनना चाहिए। ओके, तो इसमें एग्जांपल देखो आप, 6 एनुलिन मतलब बेंजीन। तो ये 6 एनुलिन बेंजीन जो है सो क्या है आपका एरोमेटिक है, क्योंकि ये बेंजीन जो है वो एक ही प्लेन में इसकी ज्योमेट्री है और इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन को ये फॉलो कर रहा है, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर n इक्वल टू क्या पुट करोगे आप, तो 1। ओके, तो ये जो बेंजीन है 6 एनुलिन वो क्या है आपका एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट है आपका नॉन एरोमेटिक। एनुलिन दैट आर नॉट प्लेनर और हैव 4n इलेक्ट्रॉन आर नॉन एरोमेटिक। अगर प्लेनर नहीं होगा, ओके, और 4n इलेक्ट्रॉन रखेंगे वो, तो वो क्या होंगे नॉन एरोमेटिक। समझिए,
8 एनुलिन मतलब साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, ये जो होते हैं इसमें साइक्लिक रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होते हैं, साइक्लिक रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होते हैं, और ये एक प्लेन में नहीं होते हैं, वन प्लेन में ये टब से बनते नहीं है, मतलब ये न एरोमेटिक होंगे और न एंटी एरोमेटिक होंगे, मतलब ये जो होंगे वो होंगे आपके नॉन एरोमेटिक। तो अगर आपसे पूछे क्या 8 एनुलिन क्या है, मतलब साइक्लोऑक्टाटेट्राइन जो है वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका एंटी एरोमेटिक एनुलिन्स विथ फॉरेन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्लेनर ज्योमेट्री, मतलब फॉरेन इलेक्ट्रॉन हो और ज्योमेट्री क्या हो, एक ही प्लेन में हो, तो वो जो होंगे वो होंगे आपके एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एग्जाम्पल 4 एनुलिन मतलब साइक्लोब्यूटाडाइन, तो ये जो सिस्टम है वो एक ही प्लेन में है और साइक्लिक रेजोनेंस पॉसिबल है, और फॉरेन पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, मतलब यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो होंगे वो होंगे आपके एंटी एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अब समझिए एनुलिन के बारे में कि कौन सा मोलेक्यूल एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक है, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल है आपका इस टाइप का। इस टाइप का, तो यहां पे हाइड्रोजन में रिपल्सन होने के कारण ये मोलेकुल जो है वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो तो करता है, बट इसमें रिपल्सन होने के कारण ये एरोमेटिक नहीं होते हैं, और एरोमेटिक ना होकर ये जो मोलेकुल जो होते हैं वो होते हैं आपके नॉन एरोमेटिक, मतलब ड्यू टू रिपल्सन नो साइक्लिक रेजोनेंस सो इट इज नॉन एरोमेटिक मोलेकुल। ओके, तो इस टाइप के मोलेकुल को ध्यान में रखेंगे, जहां भी रिपल्सन क्रिएट कर रहा हो तो वो एरोमेटिक ना होकर नॉन एरोमेटिक कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, समझिए यहां पे रिपल्सन क्रिएट नहीं कर रहा है, यहां पे रिपल्सन क्रिएट नहीं कर रहा है। ओके, जब यहां पर रिपल्सन क्रिएट नहीं कर रहा है और साइक्लिक रेजोनेंस पॉसिबल है, ओके, साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे और 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये जो होगा वो कंपाउंड जो होगा वो आपका एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें भी कोई रिपल्सन क्रिएट नहीं कर रहा है, नो एनी रिपल्सन इन मोलेक्यूल, तो आप पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है और इसमें साइक्लिक रेजोनेंस पॉसिबल है, साइक्लिक रेजोनेंस पॉसिबल है, मतलब ये जो कंपाउंड है वो आपके क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस टाइप को समझिए, यहां पे जो है ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहां पे ये चारों हाइड्रोजन में क्या है, रिपल्सन क्रिएट कर रहा है, और ये रिपल्सन क्रिएट करने के कारण साइक्लिक रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, मतलब न ये एरोमेटिक होंगे और न ये एंटी एरोमेटिक होंगे, तो ये जो मोलेकुल होंगे आपके वो होंगे नॉन एरोमेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये जो मोलेकुल है आपके नॉन एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट है आपका, यहां भी रिपल्सन क्रिएट कर रहा है, हाइड्रोजन 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 में यहां पे रिपल्सन क्रिएट कर रहा है,
और रिपल्सन क्रिएट करने के कारण रिपल्सन क्रिएट कर रहा है, और रिपल्सन क्रिएट करने के कारण रेजोनेंस, साइक्लिक रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। साइक्लिक रेजोनेंस पॉसिबल नहीं। अगर साइक्लिक रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है तो न ये एरोमेटिक होंगे न ये एंटी एरोमेटिक होंगे, तो ये क्या होंगे आपके नॉन एरोमेटिक। यहां पे समझिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये रहा 14। यहां पे जो है वो इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें रिपल्सन जो है रिपल्सन क्रिएट नहीं होता है। मतलब ये बड़ा सा मॉलिक्यूल है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसमें रिपल्सन नहीं होता है, इसमें रिपल्सन नहीं होता है। तो ये जो होंगे इसमें साइक्लिक तो इसमें साइक्लिक रेजोनेंस पॉसिबल है, और साइक्लिक रेजोनेंस पॉसिबल है तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हम काउंट करेंगे, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 2, 14। तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है वो आपके एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, यहां पे जो है कार्बन वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बट इसमें कोई रिपल्सन क्रिएट नहीं कर रहा है, कोई रिपल्सन क्रिएट नहीं कर रहा है। तो अगर रिपल्सन क्रिएट नहीं कर रहा है तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 2, 14। तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये जो होंगे ये भी होंगे आपके एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, इस टाइप से सवाल बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका, यहां पे समझिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 2, 16। ओके, और यहां भी रिपल्सन क्रिएट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये रिपल्सन क्रिएट नहीं कर रहा है। ध्यान रखेंगे एक बात, 8 एनिलीन, 10 एनिलीन और 12 एनिलीन में ही जहां पे एरोमेटिक होंगे ना, उसको एरोमेटिक को काट के आप नॉन एरोमेटिक बनाएंगे। ये है आपका ट्रिक, ध्यान रखेंगे। 8, 10 और 12 एनुलिन के केस में एरोमेटिक जहां भी आ जाए ना, उसको कट करके नॉन एरोमेटिक लिखेंगे, क्योंकि वहां पे ना रिपल्सन क्रिएट करता है, और रिपल्सन क्रिएट होने के कारण एरोमेटिक ना होकर नॉन एरोमेटिक होते हैं। तो यहां भी क्या है आपका 12 से ज्यादा है एनुलिन, तो यहाँ पे 16 है, 16 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो होंगे आपके वो एंटी एरोमेटिक। ओके, यहाँ पे आप काउंट करो, यहाँ भी कोई रिपल्सन नहीं है, नो एनी रिपल्सन इन कंपाउंड, कोई रिपल्सन नहीं है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 2, 18। तो 18 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को ये फॉलो कर रहा है। तो ये जो होंगे वो होंगे आपके एरोमेटिक कंपाउंड। अब हम लोग इस टॉपिक के बेसिस पे PYQ करेंगे। ओके, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज। सारे कंपाउंड में आपको बताना है कि कितना एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, तो चेक कीजिए, यहाँ पे है आपका sp3 इस मोलेकुल में, तो ये तो एरोमेटिक होगा ही नहीं। ओके, यहाँ पर आप चेक करो, तो यहाँ भी है आपका sp3, तो ये भी एरोमेटिक नहीं होगा। यहाँ पे है कार्बोकेटायन पाई कंजुगेशन, तो इसमें रेजोनेंस तो पॉसिबल है, रेजोनेंस तो पॉसिबल है, बट इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन है,
और इसमें है 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये जो होंगे वो एंटी एरोमेटिक होंगे। ओके, तो ये भी एरोमेटिक नहीं है। ये जो है वो साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन COT, तो ये जो होंगे वो नॉन एरोमेटिक। ओके, ये है आपका, ये जो है वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काम नहीं करेगा, और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो होंगे वो आपके एरोमेटिक। ओके, और यहाँ पे जो है इस मॉलिक्यूल में वो sp3 है, तो ये भी हो जाएंगे आपके नॉन एरोमेटिक। मतलब एक ही ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, नेक्स्ट है आपका which of the following are aromatic, इनमें से कौन कौन सा कंपाउंड जो है सो एरोमेटिक है। ओके, तो चेक कीजिए। ए है आपका इस टाइप से, ये तो यहाँ पे है आपका sp3, तो ये एरोमेटिक नहीं होगा, तो ऑप्शन ए गया, ऑप्शन डी गया। आगे चेक कीजिए, डी को अगर आप चेक करोगे इस टाइप से है। ओके, यहाँ पे क्या है ना, रिपल्सन क्रिएट कर रहा है, तो ये रिपल्सन क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे रिपल्सन क्रिएट कर रहा है, तो ये हो जाएंगे आपके नॉन एरोमेटिक, तो सी भी नहीं होगा। यहाँ पे रिपल्सन क्रिएट नहीं कर रहा है, तो जब रिपल्सन क्रिएट नहीं कर रहा है, नो एनी रिपल्सन, नो रिपल्सन, तो जब रिपल्सन क्रिएट नहीं कर रहा है तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, तो यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 और 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या होंगे आपके एरोमेटिक। ओके, और यहाँ पर आप समझिए इसमें भी रेजोनेंस पॉसिबल है, तो ये भी होंगे आपके एरोमेटिक, तो ऑप्शन बी एंड डी इज करेक्ट, जो होंगे वो एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, तो यहाँ पे डी भी नहीं हो, ये डी तो होंगे बट सी नहीं होंगे, तो ऑप्शन सी भी गया आपका। ओके, ये है आपका जेईई मेन 2024 का सवाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, among the given organic compounds the total number of aromatic compounds, इनमें से सारे में बताना है कि कितने मोलेक्युल जो है सो एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, तो समझिए ये आपका क्या है, तो यहाँ पे जो है वो आपका, यहाँ पर आप चेक करोगे ना, तो यहाँ पे sp3 है, यहाँ भी sp3 है, यहाँ पर आप चेक करोगे तो यहाँ पे sp3 है, यहाँ पे चेक करोगे तो ये तो रेजोनेंस पॉसिबल है, और इसमें 2 4 6 8 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये जो है वो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 और 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी जो है वो आपका एरोमेटिक है। इसमें ये एरोमेटिक नहीं होगा, ये भी एरोमेटिक नहीं होगा, तो नंबर ऑफ 2 कंपाउंड जो होंगे सो होंगे आपके एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, ये है आपका 2024 का सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which of the following structures are aromatic in nature? इनमें से कौन से स्ट्रक्चर है, कौन कौन से स्ट्रक्चर है जो एरोमेटिक है, तो समझिए ये होंगे आपके एरोमेटिक 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 4 6 ये भी होंगे एरोमेटिक, ये वाले एरोमेटिक नहीं होंगे, और 2 4 6 8 पाई इलेक्ट्रॉन ये भी एरोमेटिक नहीं होंगे, तो ऑप्शन ए एंड बी इज करेक्ट, ए एंड बी इज करेक्ट, ए एंड बी तो है ही नहीं, तो ए बी नहीं है, हाँ है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक इन नेचर, कौन से, तो ये तो एरोमेटिक है ही नहीं, तो ऑप्शन सी तो गया, ये भी एरोमेटिक नहीं है, तो ये है आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और इसमें साइक्लिक रेजोनेंस भी पॉसिबल है, मतलब ये जो होंगे वो आपके एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। ये है आपका 2021 का सवाल। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो एरोमेटिक नहीं है। ओके, तो समझिए ये साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन COT, ये जो है
वो आपका कंपाउंड जो है वो नॉन एरोमेटिक है। इसके पहले हम लोग इस मॉलिक्यूल को डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक इन नेचर। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो एरोमेटिक इन नेचर है? तो यही है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें साइक्लिक रेजोनेंस भी पॉसिबल है, तो ये जो होंगे वो आपके एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका अमोंग द फॉलोइंग द एरोमेटिक कंपाउंड्स आर। इनमें से कौन कौन से कंपाउंड है जो एरोमेटिक कंपाउंड है? ओके, तो समझिए फर्स्ट ऑप्शन को, ये तो एरोमेटिक है ही नहीं, ये वाला एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक नहीं है, तो बी एंड सी इज करेक्ट। ओके, समझ में आ रहा है ना? ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये आपके 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी आपके 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक नहीं है, तो बी एंड सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है? तो समझिए यहाँ पे आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एक पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में और एक पार्टिसिपेट नहीं करेगा रेजोनेंस में। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये हो जाएंगे आपका एरोमेटिक कंपाउंड। ये भी है आपका एरोमेटिक। ये आपका यहाँ पे है sp3, मतलब ये जो है वो आपके नॉन एरोमेटिक है। ओके, और ये आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी है आपका एरोमेटिक। इसमें पूछ क्या रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये जो है सो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर एंटी एरोमेटिक। इनमें से कौन सा कंपाउंड जो एंटी एरोमेटिक है? तो ये फर्स्ट वाले जो है वो है आपका एरोमेटिक, सेकेंड जो है वो है आपका नॉन एरोमेटिक, क्योंकि यहां जो है वो sp3 है, थर्ड जो है वो टब से बनाएगा तो नॉन एरोमेटिक, फोर जो है 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4 जो है सो आपका एरोमेटिक, 5 नंबर जो है वो 2 और 4 ये है आपका एंटी एरोमेटिक, और 6 जो है वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये है आपका एंटी एरोमेटिक। तो 5 एंड 6 आर एंटी एरोमेटिक, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, ये रहा आपका GUC के एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिसिटी, एनिलियन और होमो एरोमेटिसिटी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन और साथ में PYQ और कंसेप्ट तो सीखे ही हैं। तो इसी टाइप का सवाल अपकमिंग एग्जाम में भी आपसे पूछेगा, तो ये पूरे वीडियो को अच्छे से समझेंगे, देखेंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, आई होप सो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।